Good morning students. Today we will discuss about electromagnets. Electromagnets ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ BH ਕਰਵ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ BH ਕਰਵਸ ਮੈਂ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੇਟਸ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ एक्सप्लेन होंगे है, किस तरह इन्हों आप डिफाइन कर सकते हैं। देखो जोड़े इलैक्ट्रोमैगनेट्स होंगे ने ये टैंपरेरी मैगनेट्स होंगे। पहली तो गल ये टैंपरेरी इलैक्ट्रोमैगनेट पता क्यों कहा गया इन्हों टैंपरेरी इलैक्ट्रोमैगनेट इस करके कहा गया भी जो तो इन्होंने करंट पास होंगे वो तो यह मैगनेट की तरह बिहेव करते हैं। जो इन्होंने करंट नहीं पास होंगे मतलब स्विच ऑफ कर दें है ना, आप करंट नहीं पास होगा दैन ये नॉर्मल बिहेव करते हैं, मतलब उदों इलैक्ट्रोमैगनेट की तरह ये बिहेव नहीं करने, मैगनेट की तरह बिहेव नहीं करने। इस करके इन्होंने इलैक्ट्रोमैगनेट्स को टैंपरेरी मैगनेट्स बोला गया। ओके बेटा, देखो मैंने लिखा भी होया एन इलैक्ट्रोमैगनेट इज़ दैट विच इज़ ईजली मैगनेटाइज पासिंग अ करंट थ्रू सॉलिनॉइड। हुण आपां करांगे एक ना सॉलिन आ मैंने ले लिया मैटल की कोर, आ मैंने मैटल की कोर ले ली, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਲੀਨੋਇਡ ਕੋਇਲ ਲੈ ਲਿਆ। देखो ਆਹ वाली कोयल मतलब ਇਹ ਐਂ ਲਿਪਟੀ हुई है, ਐਵੇਂ कोयल लिपटी हुई है। ठीक है, तो एक पासे मैंने क्लॉकवाइज करंट देता मतलब पॉजिटिव टू नैगेटिव करंट जा रहा मेरे को। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ मैंने की रख लिया आयरन की बार रख ली। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੂੰਗੀ ਸੋਲੀਨੋਇਡ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈंने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਇਰਨ ਦੀ ਬਾਰ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸੋਲੀਨੋਇਡ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਬਣਨਗੀਆਂ ਨਾ, मतलब वो मैगनेटाइज्ड होगा। उस टाइम वो एक इलैक्ट्रोमैगनेट की तरह बिहेव करूगी सॉफ्ट आयरन की बार। ठीक है, जो मेरी स्विच ऑन है, जो मेरी की है स्विच ऑन, जो मैंने ऑफ करती दैन आयरन बार इमीडिएटली अपनी मैगनेटाइजेशन लूज कर दूगा तो सिंपल बिहेव करन लग जूगा आयरन बार की तरह। ओके बेटा, देखो मैंने लिखा हुआ है an electromagnet is that which is easily magnetized passing through a current through solenoid and easily demagnetize। उदों demagnetize हो जाऊगा जो अपने स्विच ऑफ करती दा करंट। हम देखो मैंने इधर साउथ पोल लिखा हुआ है, इधर नॉर्थ पोल। तो मैं बहुत चीज़ों की समझा रही हाँ ना भी जे क्लॉकवाइज करंट होवे दैन अपने को इक्को ही कोयल है, इधरले पासे तुहानूं की लगूगा भी वो क्लॉकवाइज है, जे तुसीं इधरले पासे देखोगे दैन वो तुहानूं लगूगी एंटी क्लॉकवाइज आ। दैन इस करके मैंने इधर साउथ पोल लिख लिया, इधर नॉर्थ पोल लिख लिया। मैगनैटिक फील्ड लाइनस इस तरह ही जनरेट होणगियां ना, तो मैगनैटिक फील्ड लाइन जनरेट हो गई। जिहड़ियां मैगनैटिक फील्ड लाइनस सॉलिनॉइड कोयल दे विच जनरेट होईयां उही मैगनैटिक फील्ड लाइनस ने जिहड़ा सॉफ्ट आयरन बार सी उहनूं मैगनेटाइज करता जदों आपां ने करंट नूं की कीता स्विच ऑन किया। इन्नी गल समझ आई। हुण देखो मैंने लिखिया की होया द कोर ऑफ इलैक्ट्रोमैगनेट इज़ मेड अप ऑफ, जिहड़ी मेरी कोर है ना मैटल की जिहड़ी कोर है वो मेरी फैरोमैगनैटिक मटीरियल होना चाहिए। मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया सी भी फैरोमैगनैटिक मटीरियल आपां की लै सकते हैं जो प्रॉपर्टीज़ करवाइयां सी आयरन निकल कोबाल्ट, तो मैंने सॉफ्ट आयरन बार लिया होया। ठीक है, द कोर ऑफ इलैक्ट्रोमैगनेट इज़ मेड अप ऑफ फैरोमैगनैटिक मटीरियल विच हैव हाई परमेबिलिटी। हाई परमेबिलिटी मतलब ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ मैगनैटिक फील्ड लाइनस ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰੂਗਾ एंड लो रिटेंटिविटी लो कोर्सिविटी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ना लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी की ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਿਸਟੈਰਿਸਿਸ ਕਰਵ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸਿੰਪਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਟੈਂਟਿਵਿਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕੋਰਸਿविटी ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ मतलब ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ मतलब H = 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, मतलब लो ही होना चाहिए एंड कोर्सिविटी भी 0 ही होनी चाहिए। हुण आपां नूं पता लग रहा भी इधर रिवर्स च गया, थोड़ी जी रिवर्स के नाल भी की हो जूगी कोर्सिविटी अपनी लो हो जानी है। तो ये दोनों चीज़ां तुसीं याद रखनियां ने भी उदों ही हाई परमेबिलिटी होगी सॉफ्ट आयरन बार अपना फैरोमैगनैटिक मटीरियल जिहड़ा है इलैक्ट्रोमैगनेट तरह बिहेव करूगा जदों हाई परमेबिलिटी होगी लो रिटेंटिविटी होगी तो लो ही की होगी कोर्सिविटी। तो सॉफ्ट आयरन बार ये सूटेबल मन्निया गया, इस सूटेबल मटीरियल मन्निया गया कि इलैक्ट्रोमैगनेट के लिए। तो आप सॉफ्ट आयरन बार की ही एक रॉड रख ली विच। समझ आई गल मेरी। हुण देखो आह वाले जिहड़े पैरे दे विच मैंने सेम एवें लिखिया होया
when a current is passed through the solenoid coil, the iron bar is magnetized under the influence of strong magnetic field produced inside the solenoid। देखो मैंने आई चीज़ मैंने पहला भी तुहानूं एक्सप्लेन की है, जो मैंने करंट नूं पास किया तो दैन सोलेनोइड कॉयल जी है मैगनेटाइज्ड होगी, वो रखी हुई जी आयरन बार है थ्रू मैगनैटिक फील्ड लाइनस के नाल वो भी की होगी मैगनेटाइज्ड होगी। जदों की है करंट नूं मैंने पास किया, द magnetization of soft iron bar lasts so long as current is flowing through solenoid coil। If current flowing in the solenoid is switched off, the iron bar immediately loses its magnetization due to low coercivity of सॉफ्ट आयरन। मैं तुहानूं दस ही दिता भी जो उदों तक ही जी आयरन की बार है ये मैगनेटाइज्ड होगी जदों तक आप करंट पास कर रहे हैं। मैगनैटिक फील्ड लाइनस भी उदी बननी कि आप पहले ही कर चुके हैं कि करंट कैरिंग कॉयल के जो आप करंट पास करते हैं वो मैगनैटिक फील्ड जनरेट करता, मैगनैटिक फील्ड लाइनस बनदियां ने। हुण मैंने करंट नूं स्विच ऑफ करता, दैन जी मेरी आयरन बार सी इमीडिएटली मैगनेटाइजेशन नूं लॉस कर दूगी। जो इमीडिएटली मैगनेटाइजेशन नूं लॉस करता दैन वो की होगा जी सॉफ्ट आयरन बार है वो सिंपल बिहेव कर लग जू नॉर्मल इलैक्ट्रोमैगनेट तो हट के। ओके बेटा, हुण एवें ये यूजेस ने जिहड़े तुसीं ध्यान च रखने ने, किहड़े यूजेस ने। सब तो पहली गल इलैक्ट्रोमैगनेट अपना यूजड इन इलैक्ट्रिक बैल्स दे विच यूज़ किया जाता है, लाउड स्पीकर्स दे विच यूज़ किया जाता है, रेडियो सैट्स दे विच यूज़ किया जाता है, टैलीविजनस दे विच यूज़ किया जाता है। इलैक्ट्रिक रिले ये तुसीं हुण सुनिया, वो भी इलैक्ट्रिक रिले की हुंदा है, ये ना इलैक्ट्रिक डिवाइसिस दे विच यूज़ किए जाते हैं, इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसिस दे विच। जिवें रैफ्रीजरेटर दे विच पता किस तरह हुंदा है, इस तरह जिवें आपां आ बना लिया सर्किट, आ अपने कोल इनपुट है, आ अपने कोल आउट है, ठीक है आउटपुट है, इत्थे अपने कोल स्विच लगी हुंदी है, इत्थे रिले लग्या हुंदा जिहड़ा इलैक्ट्रोमैगनेट तरह वर्क करदा है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੇਟ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੰਡਰ ਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਕਰੰਟ, ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਔਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਵਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਦੈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਲੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਲੇ ਆ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਜ਼ਰ ਹੈ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਆ ਉਹ वर्कआउट कर लग जाता है। बट जे अपने कोल जिहड़ा करंट लो होवे है ना, अंदरों ही करंट लो जा रहा होवे, फिर की होंदा जिहड़ा अपने कोल आह रीले लग्या होंदा इलैक्ट्रोमैगनेट तरह बिहेव कर रहा, ये चंगी तरह वर्कआउट नहीं कर पाता। जो ये वर्कआउट मतलब मैगनैटिक फील्ड लाइनस ही नहीं बननी, मैगनेटाइज्ड ही नहीं होगा, दैन जी स्विच है वो ये अट्रैक्ट नहीं हो पाऊगी, तो फ्लक्चुएशनस आनियाँ तो वो अपने रैफ्रीजरेटर में कोई फर्क नहीं पैंदा, ये रीले ही खराब हो जाता जो अपने को करंट की जी वोल्टेज है वो घट वध रही हो। ओके बेटा, ये इलैक्ट्रिक रीले होंदा जो लार्ज इलैक्ट्रोमैगनेट्स आर यूज इन क्रेन्स। क्रेन्स तो तुसीं देखिया ना, क्रेन्स की होंदा है, क्रेन्स दे नाल आपां की करदे आ ना लार्ज मैगनेट्स नूं टाई कर दिंदे। जो लार्ज मैगनेट्स नूं टाई कर दिंदे आ इलैक्ट्रोमैगनेट वो टैंपरेरी होंदे ने, वो की करदे ने एंड काहदे लई यूज़ कीते जांदे ने फॉर लिफ्ट हैवी मशीनरीज बल्क क्वांटिटीज़ ऑफ आयरन। तो जो भारी मशीनरी चकना होंदा क्रेन दे नाल इलैक्ट्रोमैगनेट चक्या होया वो वाल अट्रैक्ट हो जाता है। जो अट्रैक्ट हो जाता है मैगनेटाइज्ड हो गया, दैन फिर की करते हैं आप स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच क्यों ऑफ करते हैं, क्योंकि वो दोबारा इलैक्ट्रोमैगनेट की हो जू डीमैगनेटाइज हो जू। जो डीमैगनेटाइज्ड हो जाता है दैन आप आयरन बार नूं जिहड़ा आपां समान चक्या होंदा हैवी मशीनरी वो आपां जिथे आपने रखना होंदा उत्थे रख दिंदे। ओके बेटा, इत्थे भी यूज़ किया जाता है। किहड़े फैक्टर्स ने जिहड़े इलैक्ट्रोमैगनेट नूं इफैक्ट करते हैं, किहड़े नंबर ऑफ लूप्स, जिन्नियां नंबर ऑफ लूप्स ज़्यादा होणगियां आ वालियां उन्ना ही जिहड़ा इलैक्ट्रोमैगनेट की स्ट्रेंथ होगी वो वध होगी, इलैक्ट्रोमैगनेट की जिहड़ी पावर होगी वो की होगी वध। स्ट्रेंथ ऑफ करंट, जिन्ना करंट ज़्यादा पास होगा उन्नी मैगनैटिक फील्ड लाइनस होणगियां, उन्नी जल्दी आयरन बार अपना मैगनेटाइज्ड हो जाऊगा। नेचर ऑफ द कोर ऑफ इलैक्ट्रोमैगनेट, जिहड़ी आपां सॉफ्ट आयरन की बार की यूज़ कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता भी किहड़ी आपां आयरन की बार रख रहे हैं, किहड़ी आपां बार रख रहे हैं, किहड़ी कोर रख रहे हैं, वो कोर रखते हैं क्योंकि सॉफ्ट आयरन वार सब तो ज़्यादा सुटेबल मन्नी गई इलैक्ट्रोमैगनेट के लिए। ठीक है, ये नेचर पर भी वो डिपेंड करता है। ओके बेटा, समझ आ गई। हुण तुसीं एक गल सोच रहे होंगे भी मतलब मैंने सॉफ्ट आयरन दे विच की कहा सीगा भी इहदी रिटेंटिविटी हाई हुंदी है एज कंपेयर टू स्टील। एक गल याद रखियो, ये आप कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे, तो ये रिटेंटिविटी लो है भी
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟ ਦੇ ਲਈ ਲੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਟ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈंने ਉਦੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਟੈਂਟਿਵਿਟੀ ਹਾਈ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਟੀਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਰਿਟੈਂਟਿਵਿਟੀ ਲੋ ਆ। ਉਂਝ ਰਿਟੈਂਟਿਵਿਟੀ ਲੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਟ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈंने ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਟੈਂਟਿਵਿਟੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਸਟੀਲ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।